फ्रेंड्स, कल मैंने एक डेटा शेयर किया हुआ था नीट 2020 और नीट 2021 के से रिलेटेड स्टेट मेरिट किस तरह से प्रोवाइड हो सकती है। एक डेटा था टॉय का, वो मैंने शेयर किया था और ये जेन्युइन डेटा होता है। लास्ट ईयर भी इनका 100% जेन्युइन था और मोस्ट प्रॉब्ली इस बार भी जेन्युइन ही है जहाँ तक मेरिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। दोस्तों, कुछ स्टेट का मैंने कल शेयर किया हुआ था, कुछ स्टेट का आज मैं शेयर करूंगा, जिसमें उड़ीसा होगा, कर्नाटका होगा और बिहार के बारे में भी एक ब्रीफ आइडिया आपको दूंगा कि क्या हो सकता है, कैसी पॉसिबिलिटीज़ बिहार की बन रही हैं इस बार। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट और जेन्युइन चैनल आपको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की मेरिट आ चुकी है एनटीआर की वेबसाइट पे और मेरिट काफ़ी अच्छी गई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और यहाँ पर 600 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो अच्छे खासे हैं। मींस अप्रॉक्स 630 कैंडिडेट्स हैं जो 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं। आंध्रा का भी परफॉर्मेंस ठीक ही है और जो टॉय का डेटा आ रहा है वो लगभग सही आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेट की। दोस्तों, असम ने भी अपनी मेरिट लिस्ट निकाल दी है tme.assam वेबसाइट पे और इसका परफॉर्मेंस लास्ट ईयर ही जैसा है और 600 प्लस स्कोर करने वाले केवल 88 कैंडिडेट्स हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना तो इसका इर्द गिर्द कट ऑफ उसी के 500 की रेंज में जाने वाला है। और ओबीसी एनसीएल का जिस तरह से कट ऑफ ओबीसी एमओबीसी का है वो ड्रॉप ही होगा, तो अप्रॉक्स इतना कुछ हो सकता है। रैंक लिस्ट से आप पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ का परफॉर्मेंस कैसा है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे एक इन्फॉर्मेशन, एक गुजारिश है, कृपा करके ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और समझते हुए देखिएगा। अगर समझेंगे तो आपको पूरा डिटेल में आइडिया मिलता जाएगा कि एक्चुअल में क्या गणित बैठ रहा है, क्या गणित बन सकता है। क्योंकि बहुत सारे फेक इन्फॉर्मेशन तो आप लोग देखते ही होंगे, हजारों चैनल आपने सब्सक्राइब किए होंगे, मुझे पता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी इन्फॉर्मेशन भी लेके आते हैं कि सर ये वाला ये कह रहा है, ये यूट्यूबर ये कह रहा है, ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है, क्योंकि सारे फेक हैं। और कुछ लोग तो 2020 और 2021 में पूरा सीट, कॉलेज की लिस्ट और पूरा रैंक वैंक बना के बिल्कुल दे दिए कि भैया आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कैसे नहीं है मैं बताऊंगा पूरे डिटेल में। देखिए, कल मैंने जो डेटा शेयर किया हुआ था उसमें दिल्ली भी था, राजस्थान भी था, कई सारे स्टेट थे। राजस्थान का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है लास्ट ईयर कंपेयर में। और इस बार कैटेगरी वाइज जब मैंने बोला था तो मैंने ये बोला था कि एक्सेप्ट जनरल कैटेगरीज, हर रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कंफ्यूज हो गए थे कि सर आपने बोला कि सारा ड्रॉप हो सकता है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि जनरल कैटेगरीज का ड्रॉप होगा। नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो भी मेरिट होती है, चाहे ऑल इंडिया की मेरिट आप देख लीजिए या फिर स्टेट की मेरिट देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो होते हैं किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर, वो जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा लास्ट ईयर से इस ईयर परफॉर्मेंस डिप हुई है रिजर्व कैंडिडेट्स की। पिछली बार अगर सपोज करिए कि एससी की कैटेगरी रैंक अगर 600 स्कोर पे 700 थी, तो इस बार 600 ही है या कुछ इस तरह से है। मीन्स पिछली बार से कम है। इसी तरह से ओबीसी, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस, जनरल कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस इस बार काफ़ी है। मान के चलिए कि सपोज करिए कि किसी मेरिट में अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स 70% आते हैं, तो इस बार 75%। और यहां पर क्या है, उस रेशियो में रिजर्व कैंडिडेट्स का योगदान नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि जनरल कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है। मैंने ये भी बोला था कि हलवा था, लेकिन सबके लिए हलवा नहीं था, सबकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो
यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी को तो फायदा होगा ही होगा, जनरल कैंडिडेट्स को भी फायदा होगा। जनरल कैंडिडेट्स को फायदा होगा क्योंकि नियर अबाउट आपकी जो मेरिट है वो सिमिलर टू 2020 है, ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैच है, कैच ये कि आपका 15% AIQ की काउंसलिंग में अगर 27% लगा और 10% EWS लगा, और साथ ही साथ अगर आप ये देख रहे होंगे कि जिस स्टेट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है वहाँ पे 650 प्लस स्कोर करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ पर भी उन कैंडिडेट्स की मारामारी होगी 15% AIQ की सीटों के लिए। क्योंकि अगर 15% में ये रिजर्वेशन रूल लग जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काफ़ी मारामारी होगी AIQ की सीटों के लिए। और AIQ की सीटें अगर कैंडिडेट्स नहीं ले पाएंगे तो वो स्टेट कोटा में आ जाएंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको। तो सीधा सीधा ये है कि जनरल को छोड़ के सारी कैटेगरीज का कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है। यहाँ पे जनरल का भी कट ऑफ ड्रॉप होगा, डिपेंड करता है सीट मैट्रिक्स कैसी आई है, आपके स्टेट में कॉलेजेस ऐड हुए कि नहीं हुए, क्या हुआ है, कितनी सीट बढ़ी है, क्या बढ़ी है, वो अलग बात है। लेकिन 2020 का उठा के 2021 में कर देना ये गलत लगता है मुझे। चलिए, और ये मान के चलिए कि रिजर्व कैटेगरीज का कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपेयर में डिप ही होगा, ये तो श्योर है, चाहे स्टेट का हो या फिर ऑल इंडिया कोटा का हो। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टेट के बारे में। उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। उड़ीसा का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से डिप किया है, मीन्स कम हुआ है, लास्ट ईयर से कम हुआ है। दैट मीन्स कि उड़ीसा में सीटें भी बढ़ सकती हैं, और सीटें बढ़ेंगी तो चांसेस हैं पूरी की कट ऑफ आपका ड्रॉप होगा। 600 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे इस बार कम हुए हैं, 550 के रेंज में भी कम कैंडिडेट्स उस तरह से नहीं है। तो इस बार कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, जनरल और ओबीसी का तो कंबाइंड यहाँ पे मेरिट बनता है। उड़ीसा में ओबीसी कोई कैटेगरी नहीं है, 70% से ऊपर कैंडिडेट्स को सीटें यहाँ मिल जाती हैं जनरल और ओबीसी की कंबाइंड। इसके अलावा SC और ST का अलग, तो सबका ड्रॉप होगा यहाँ पे। और इसके अलावा ये तो रही जनरल कैंडिडेट्स की बात। ये इंफॉर्मेशन मैं तब दे रहा हूँ जब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 15% AIQ में ये रूल जो 10% EWS और ये लग रहा है, तब भी आपका कुछ इस हद तक हो सकता है। क्योंकि जो 650 से ऊपर, 660 से 670 से ऊपर है कैंडिडेट्स, वो फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बेस्ट कॉलेजेस लेने की कोशिश करते हैं, ये मान के चलना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा का नियर अबाउट इतना हो सकता है, क्योंकि सीट भी बड़ी है तो हो सकता है इतना। और इसके अलावा अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका परफॉर्मेंस लास्ट ईयर के कंपेयर में अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है लेकिन कंपेयर टू लास्ट ईयर अच्छा हुआ। 600 प्लस जैसे आप देख रहे होंगे कैंडिडेट्स कितना स्कोर किए हैं। तो कर्नाटका का नियर अबाउट जनरल कैटेगरीज का थोड़ा बहुत प्लस हो सकता है, बाकी कैटेगरीज का लगभग सेम रह सकता है। क्योंकि एक कर्नाटका में एक पर्टिकुलर स्कोर के बाद फिर जनरल कैटेगरीज का परफॉर्मेंस हो या ना हो मैटर नहीं करता है, रिजर्व कैटेगरीज का परफॉर्मेंस मैटर करता है, वो काफ़ी लो जाएगा लास्ट ईयर के कंपेयर में। लास्ट ईयर में अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आ रहे हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, प्रोवाइडेड कि कोई सीट चेंजेस ना हो या में कुछ ज़्यादा चेंजेस ना हो, तो अंदाज़ा आपका लगाया जा सकता है। तो ये रही बात दोस्तों उड़ीसा और कर्नाटका की। अब बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार के बच्चे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे। बिहार के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो लास्ट ईयर से बिहार का परफॉर्मेंस हल्का सा कम हुआ है, और बिहार में SICs भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो बिहार में लास्ट ईयर के कंपेयर में जिस तरह से कट ऑफ गया था, सेम वही कट ऑफ या उससे कम
कट ऑफ रिजर्व कैटेगरीज का जा सकता है। मैं रिजर्व कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, ईबीसी हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मैं जनरल कैटेगरीज और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनका गणित चेंज हो सकता है। लेकिन ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उतना ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर 15% या क्योंकि मेरिट चेंज होती है, मीन्स सीट मैट्रिक्स चेंज होती है, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा आपकी स्टेट कोटा पे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पीएमसी पटना नहीं लेते, वो एम्स पटना ले लेते हैं, या बहुत सारे बच्चे हैं जो अदर स्टेट के कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। अगर उनको उनके स्कोर पे सीटें नहीं मिलेंगी ऑल इंडिया कोटा में, तो वो फिर आपके स्टेट कोटा में आएंगे, पीएमसी पटना लेंगे या फिर अदर कॉलेजेस लेंगे। जैसा आप देख रहे होंगे मेरिट में भी, अगर आप बिहार की मेरिट उठा के देख लीजिए, उसमें एक पर्टिकुलर स्कोर के बाद ही बच्चे सीटें लेना शुरू करते हैं बिहार में। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर किसी का रैंक 10 है तो वो बिहार में सीटें लेगा, ऐसा नहीं है। रैंक 10 वाला फिर टॉप कॉलेजेस की प्रेफरेंस करता है, रैंक 100 वाला भी सोचता है हमको अच्छी सीटें मिल जाए। तो एक मीन्स 200-300 रैंक के बाद ही स्टार्ट होता है, तो ये भी एक मैटर रहता है। और ये कुछ इस तरह से बन सकता है। लास्ट ईयर में अगर आप आ रहे हैं बिहार में, क्योंकि सीटें इंक्रीज़ हुई हैं, तो आप कुछ हद तक अपने आप को श्योर महसूस कर सकते हैं जनरल कैटेगरीज के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनका लो जाएगा, लो चांसेस हैं उनके। तो यहाँ पे डेटा बताने के बजाय 615, 620, 630 बताने के बजाय आपको केवल एक सिंपल सा आइडिया दे दिया जाए, क्योंकि ये डेटा नहीं है, इतना आसान नहीं होता कि एक डेटा बता दिया जाए आपको, क्योंकि एक डेटा पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। तो ये मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया है दोस्तों, और आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।